दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। रामगोपाल यादव को लेकर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के पहलगांव आतंकी हमले को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। शुक्रवार को रामगोपाल यादव ने दिल्ली में कहा, आतंकियों ने धर्म नहीं देखा, हिंदू रोज लोग मार रहे हैं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। बनारस में हिंदू लड़की से तमाम लोगों ने रेप किया। लड़की हिंदू थी और लड़के हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था। जब एक देश एक हो गया तो हिंदू मुस्लिम खड़ा करना ठीक नहीं है। एक संगठन के नेता को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हमले में मुस्लिम भी मारे गए हैं। मुसलमानों ने कोई पर्यटकों को बचाने का काम किया, जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। मोहन भागवत ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। गुरुवार को कहा था, आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद हत्या की, हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। रामगोपाल ने 6 बड़ी बातें कही थी। वो बातें क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहली बात, रॉबर्ट वाड्रा के बयान से कतई सहमत नहीं। रामगोपाल यादव ने कहा, मैं रॉबर्ट वाड्रा के बयान से कतई सहमत नहीं हूं। दुख की घड़ी में जब देश एकजुटता की अपेक्षा करता है तब इस तरह की टिप्पणियां स्थिति को और जटिल बनाती हैं। आतंकियों ने धर्म नहीं देखा, मारे गए हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देना गलत है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था, धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये जो आतंकी हमला हुआ है वो होता रहेगा, क्योंकि सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर गोली मारी। उन्हें मारना या छोड़ना है वो कहां से होता है। उनकी सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दूसरी बात, आज पूरा देश एक है, भाजपा हिंदू मुस्लिम मुद्दा ढूंढ रही है। सपा सांसद ने कहा, दुख की बात है कि आज जब पूरा देश एक है तो भाजपा के कुछ लोग इस पर भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा ढूंढ रहे हैं। हमले में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी मारे गए हैं। मुस्लिमों ने कई पर्यटकों को बचाने का काम किया, जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग इसे भी राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बना रहे हैं। यही वजह है कि देश से आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा। तीसरी बात, पहली बार आतंकियों के खिलाफ कश्मीरी सड़क पर उतरे। राम गोपाल ने कहा कि सरकार का यह एक्सप्लेनेशन पर्याप्त नहीं है। सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी गड़बड़ी करते हैं। फोर्स तो वहां बहुत थी, लेकिन वहां से 5-6 किलोमीटर दूर कुछ नहीं था। फोर्स होनी चाहिए थी या जाने से रोका जाना चाहिए था। चूक तो हुई है, लेकिन घटना के बाद पहली बार कश्मीर में सभी लोग सड़क पर उतरे। घटना के खिलाफ इतिहास में पहली बार कश्मीर भी सड़क पर उतरा है। चौथी बात, सरकार की नाक के नीचे हुआ हमला। सपा सांसद ने पहलगांव में पर्यटकों पर हुए हमले को इंटेलिजेंस की भारी चूक बताया गया। कहा, अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप पहलगांव है और यहां हमले के बावजूद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट नहीं हो पाई। यह गंभीर लापरवाही है। इससे साफ है कि आतंकियों के मन में अब कोई डर नहीं बचा। अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो वो अब पीओके के आतंकी अड्डों पर एक्शन हो चुका होता, लेकिन सरकार अब भी मौन है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया और सभी लोग जानते हैं कि पहलगांव पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। उसके आसपास की घाटियों में बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। कश्मीर जितने पर्यटक जाते हैं उसके 75% लोग पहलगांव जाते हैं। सरकार का यह कहना है कि 20 तारीख के बाद जो लोग जाते हैं उन्हें सूचना देनी चाहिए। इन लोगों ने होटल एजेंसी, पुलिस या सेना को पूरी जानकारी नहीं दी है। पांचवी बात, सेना को पीओके भेजना चाहिए। सपा का रुख स्पष्ट है कि अब केवल निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो भारत को सेना भेजकर पीओके में चल रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करना चाहिए। हम बस बातें करते रहेंगे और आतंकी निर्देशों की जान लेते रहेंगे। यह अब और नहीं चलेगा। छठी बात, पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। ये हमला आर्टिकल 370 से नहीं, सीधे पाकिस्तान की साजिश से जुड़ा है। सभी जानते हैं कि आतंकवाद की जड़ वही है। अब कूटनीति नहीं, कार्रवाई का वक्त है। तो ये बड़ी खबर थी रामगोपाल यादव को लेकर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।